हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जिसे आप चॉकलेट भी कह सकते हैं और मिठाई भी कह सकते हैं। तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में इतनी आसान है कि आप इसे सिर्फ 5 मिनट में बिना गैस जलाए, बिना तेल, बिना घी के बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे काजू। तो यहाँ मैंने 20 से 25 काजू लिए हैं और उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पर बादाम लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर काजू या बादाम किसी की भी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिठाई तो मीठी ही होती है, तो आज हम ना ही गुड़ का यूज़ करेंगे और ना ही चीनी का। तो हम इसमें डालेंगे नेचुरल चीज़, यानी कि हम डालेंगे यहाँ पर खजूर। तो हमें यहाँ पर इस तरह से खजूर लेनी है, इस तरह से सॉफ्ट वाली खजूर हमें यहाँ पर लेनी है और इसका हमें जो बीज है वो हटा लेना है। ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे पहली ही बार में परफेक्ट बना लेंगे। तो सारे बीज हमें इस तरह से हटा लेने हैं। तो ये मिठाई इतनी आसान है और खाने में इतनी टेस्टी है कि अगर आप इस मिठाई को एक बार बनाकर खाएंगे तो आप बार बार ये मिठाई बनाना चाहेंगे। हमने खजूर के सारे बीज हटा लिए हैं और इस तरह से हमें खजूर को रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 खजूर ली है। आपको अगर थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप 1-2 खजूर यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक मिक्सी का जार, जिसमें हमें काजू और बादाम को डाल देना है और इसे हमें हल्का सा पीसना है। अब हम मिक्सी को पल्स मोड में इस तरह से रुका रुका कर पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे हल्का दरदरा सा पीस लिया है। रुका रुका कर पीसेंगे तो ये आसानी से इस तरह से पीस जाता है। तो अब हमने जो खजूर ली है उसे हम डाल देंगे। साथ ही में मैं यहाँ पर थोड़े से किशमिश भी ले रही हूँ। आपको अगर कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लगभग 2 चम्मच के करीब है और इसे हमें फिर से इस तरह से पल्स मोड में पीसना है। तो हमने इस तरह से इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पीसना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसना है और बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं पीसेंगे, इस तरह से हल्का पीसना है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो हमारा जो मिश्रण है वो हल्का बनना चाहिए इस तरह से। अगर यहाँ पर आपका जो मिश्रण है वो इस तरह से नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर 1 से 2 खजूर और डालकर इसे एक बार फिर से इस तरह से चला लें। इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड में कर लेंगे और हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है। अगर आपके पास इस तरह से डार्क चॉकलेट नहीं है और आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई भी चॉकलेट का यूज कर सकते हैं। तो चॉकलेट को हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, लेकिन चॉकलेट को कट करते हुए ये बात का ध्यान रखें, जो नाइफ और चॉपिंग बोर्ड है वो बिल्कुल भी गीला ना हो और आपके जो हाथ है वो भी बिल्कुल गीले ना हो, वरना जो चॉकलेट है वो मेल्ट होने लगती है। तो बहुत ज्यादा हमें चॉकलेट नहीं लेना है। तो इतनी चॉकलेट मैंने यहाँ पर कट की है। इस तरह से अगर छोटे पीसेस में कट करेंगे तो चॉकलेट जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इसे एक बाउल में डाल देना है। अब इसे हमें मेल्ट करना है। तो मेल्ट हम किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम यहाँ पर एक बाउल में गर्म पानी लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी मैंने नहीं किया है, बस हल्का सा एक बॉईल आने दिया है। थोड़ा सा ही हमें यहाँ पर पानी लेना है और उसमें हम चॉकलेट वाला बाउल रखेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रहने देंगे, लगभग आधे मिनट के लिए, और फिर इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी मेल्ट होने लगी है। तो थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे और बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएंगे। सिर्फ 1 या 2 मिनट में ये जो चॉकलेट है वो आसानी से मेल्ट हो जाती है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी मेल्ट होने लगी है। बस थोड़ी देर में हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएंगी। तो चॉकलेट को हम साइड में कर लेंगे और जो हमारा मिश्रण है उसे हम ले लेंगे। थोड़ी देर में हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी। बीच बीच में से हम 1-2 बार चला लेंगे ताकि जो मोटे मोटे चॉकलेट होंगी वो भी मेल्ट हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ लेंगे इस तरह का स्पून। तो मैं यहाँ पर इसे गोल शेप में बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से गोल शेप वाला स्पून लिया है। आप यहाँ पर कोई बॉटल का ढक्कन भी ले सकते हैं या फिर आप इसे स्क्वायर शेप में भी रेडी कर सकते हैं। तो अब हम मिश्रण लेंगे। तो हमें हाथ को कोई घी या तेल लगाने की जरूरत नहीं है और इस तरह से हाथ से दबाते हुए मिश्रण को लेंगे। आप चाहे तो इसी मिश्रण से लड्डू भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर मिठाई बना रही हूँ। तो ये जो बॉल है उसे हमें स्पून में इस तरह से रख देना है और इस तरह से उंगली की मदद से इसे अच्छे से दबाना है। हल्के हाथ से दबाएंगे ताकि जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छी शेप में बनकर रेडी हो। और इस तरह से अगर स्पून से बनाएंगे तो हमारी जो मिठाई का साइज है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा।
तो अब हम यहाँ लेंगे एक बेलन। आप कोई भी इस तरह की गोल चीज ले सकते हैं और बेलन को इस तरह से स्पून के बीचों बीच रखना है और इसे इस तरह से घुमा लेंगे ताकि बीच में एक होल हो जाए। बहुत ज्यादा जोर से इसे दबाना नहीं है, हल्के हाथ से इस तरह से दबाते हुए घुमाएंगे। इस तरह से जो बीच का होल है वो आसानी से बन जाएगा। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मिठाई बनाना कितना आसान है। तो इस तरह से मिठाई का शेप हमने रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो गई है। तो जो मिठाई हमारी रेडी हो गई है उसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से मैं आपको एक और बनाकर बता देती हूँ। तो हमें मिश्रण को बहुत ज्यादा नहीं लेना है और हल्के हाथ से इसे प्रेस करते हुए इस तरह से रेडी करेंगे और बीच में एक बेलन की मदद से इस तरह से होल करना है। तो इस तरह से स्पून को हमें हाथ में 2 से 3 बार पटकना है, जिससे कि हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो हमारा बहुत ही सुंदर सा बाउल बनकर रेडी हो गया है। या फिर आप इस तरह से किसी चॉपिंग बोर्ड पे भी इसे पटक सकते हैं। बिल्कुल आसानी से मिठाई बनकर रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने सारी मिठाई बनाकर रेडी कर ली है। तो ये मेरा जो लास्ट वाला था वो थोड़ा मिश्रण कम था, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बाउल बना लिया है। तो जो छोटा बाउल है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से बड़ा छोटा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हमारी चॉकलेट जो थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो जो चॉकलेट है उसे हम इस बाउल में डालेंगे। तो स्पून की मदद से आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डालेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ डार्क कंपाउंड का यूज़ किया है। आप चाहे तो मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड दोनों का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से पाइपिंग बैग में भरकर भी डाल सकते हैं। आप पाइपिंग बैग की जगह कोई दूध की खाली थैली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से भरेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बाउल हमारे भर जाते हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारी मिठाई बनकर रेडी हो गई है। अब हमारी मिठाई बहुत ही सुंदर लगे इसके लिए इसमें थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता रखेंगे। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट कोई भी रख सकते हैं जो आपको पसंद है, या बिना ड्राई फ्रूट के ऐसे भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो हमारी जो मिठाई है वो रेडी हो गई है। तो बस इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो सेट हो जाए। तो हमारी मिठाई बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही सुंदर मिठाई बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे इस रक्षाबंधन ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे राखी पर, दिवाली पर, या फिर आपको जब भी मीठा खाने का मन हो तब आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर हमारी मिठाई बनकर रेडी हुई है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप पहली ही बार में इस मिठाई को परफेक्ट बना लेंगे। तो आपको मेरी आज की बहुत ही आसान सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।